हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. The question says long answer type questions. What do you understand by the term body symmetry? Differentiate the animals on the basis of symmetry. और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है वो है टू नो अबाउट द बॉडी सिमेट्री ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये बॉडी सिमेट्री होता क्या है. सो वी कैन से बॉडी सिमेट्री कैन बी defined as the repetition of the parts in an organism, including the plants and the animals, in an orderly manner. यानी कि हम एक बॉडी को कोई भी ऑर्गेनिज्म हो किसी भी तरीके से उसको अगर डिफाइन कर पाएंगे कि उसका जो बॉडी पैटर्न है, बॉडी ऑर्गन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, तब हम उसको बोल सकते हैं बॉडी सिमेट्री. तो चलिए अभी देखते हैं हमें कितने तरह का बॉडी सिमेट्री देखने को मिलता है. फर्स्ट जो टाइप है वो है एसिमेट्रिकल. तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट इज द एसिमेट्री. एसिमेट्री में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म रहता है और उसको हम किसी भी तरह का कोई भी पैटर्न उसमें फॉलो नहीं कर सकता है. No such repetition of body parts. और इसके अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो स्पंज के लिए हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइलैटरल सिमेट्री के बारे में. बाइलैटरल सिमेट्री, ये बाइलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को टॉप टू बॉटम कट कर देंगे और उसके लेफ्ट एंड राइट में दोनों हाफ्स रहेगा. यानी कि मान लीजिए ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है और ऊपर से नीचे तक हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और लेफ्ट एंड राइट बोल के दोनों हाफ इक्वल हमें मिल रहा है. हम बोल सकेंगे फिर बॉडी डिवाइड्स in equal two halves. और इसको जो ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है वो है जनरली कॉकरोच या फिर बिटल्स. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बिटल. थर्ड हम बात करेंगे रेडियल सिमेट्री के बारे में. रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, जब भी कोई एनिमल हमारे पास प्रेजेंट हो जो कि कोई डिस्क शेप का हो, मान लीजिए कि ऐसे कोई डिस्क शेप का है और उसको हम रेडियस के बराबर इसको डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद हमें दोनों आइडेंटिकल हिस्सा मिलेंगे, तभी हम उसको रेडियल सिमेट्री बोल पाएंगे. तो हम लिख सकते हैं बॉडी डिवाइड्स in equal halves only when division at radial plane or radius wise. और अभी अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल ले लेंगे तो एकाइनोडर्माटा आ जाएगा. एकाइनोडर्माटा. और लास्ट हम बात करेंगे स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में. स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है. अभी उस बॉल को अगर हम कोई भी प्लेन से कट करने की कोशिश करेंगे तो हर एक कटिंग में हमें सेम ही आइडेंटिकल हाफ्स मिलेगा. तो अगर हम कोई भी एनिमल को जो कि स्फेरिकल इन शेप है
उसको हम कोई भी प्लेन में कट करेंगे और उसको हम सेम वाइज ही अगर आइडेंटिकल पार्ट्स मिलेंगे तो उसको बोलेंगे स्फेरिकल सिमेट्री। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, बॉडी डिवाइड्स इन इक्वल हाफ्स एट एनी प्लेन। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा कॉकस। कॉकस कैसे देखने में आता है, स्फेरिकल नेचर में। अभी अगर हम इसको लंबा में काटेंगे तब भी आइडेंटिकल होगा, अगर हम रेडियस पे काटेंगे तब भी आइडेंटिकल होगा, अभी ट्रांसवर्स कुछ भी करके काटेंगे तो आइडेंटिकली होगा। सो दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।